ये देर रात का मामला है, तकरीबन 2 बजे के करीब, जब कानपुर में ट्रेन हादसा हुआ। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन 20 कोच पटरी से उतर गए। वहां जो तमाम यात्री मौजूद थे उनको ट्रेन के जरिए अलग अलग जगहों पर रवाना किया गया। हादसे पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पोस्ट भी किया और ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं जो रेल मंत्री की तरफ से किया गया है, जिसमें उन्होंने जानकारी दी और कहा कि किसी चीज से टकराने के बाद असल में यह हादसा हुआ था। किसी चीज से टकराने के बाद यह हादसा हुआ, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। हादसे में सभी यात्री सुरक्षित हैं। यह ट्वीट अश्विनी वैष्णव ने किया। तो आपको बता दें, रेल मंत्री की तरफ से यह भी कहा गया है कि आईबी और यूपी पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। उनका दावा है कि कोई हताहत नहीं हुआ है, सभी यात्री सुरक्षित हैं। तो टक्कर होने का दावा किया गया है रेल मंत्री की तरफ से। हादसे पर रेल मंत्री का ट्वीट भी सामने आया। वो ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किसी चीज से दरअसल ट्रेन टकरा गई थी, किसी चीज से टकराने के बाद यह हादसा हुआ। ये रेल मंत्री का दावा है। इस पोस्ट के जरिए उन्होंने ये बताया और साथ ही ये भी कहा कि आईबी और पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है कि आखिरकार हादसे का कारण क्या रहा। 20 कोच पटरी से उतर गए, जिसके बाद यह हादसा हुआ। और चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ गौरव लाइव जुड़ गए हैं। गौरव, सबसे पहले तो बताइएगा कि यह हादसा कैसे हुआ है, फिलहाल वहां पर क्या कुछ स्थिति आप देख पा रहे हैं। हालांकि रेल मंत्री का भी ट्वीट सामने आ गया, किसी चीज से टक्कर के बाद हादसे होने की बात कर रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि सुबह जिस वक्त ये हादसा हुआ है, जो हादसे का कारण था वो ये ऑब्जेक्ट था जिसके चलते तो ये हादसा हुआ था। उसके बाद 22 डिब्बे जो ट्रेन के थे, कोचेस थे, वो डिरेल हुए हैं और साफ तौर पर भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात कर दिया गया, क्योंकि अब इस ऑब्जेक्ट को लेकर के जांच शुरू हुई है और जांच में साफ तौर पर आईबी और यूपी पुलिस इस चीज की जांच करेगी कि कहीं किसी व्यक्ति द्वारा या किसी साजिश के तहत तो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर नहीं रखा गया। जैसा आप देख सकते हैं, कई और भी ऑब्जेक्ट हैं जो यहाँ पर मिले हैं, इस तरह की चीजें मिली हैं जैसे ट्रैक पर। और जो पीछे हमने आपको ऑब्जेक्ट दिखाया था वो साफ तौर पर किसी ट्रैक का टूटा हुआ हिस्सा लग रहा था, लेकिन कोई भी ट्रैक कहीं से टूटा हुआ अब तक नहीं मिला है, जो कि एक बड़ा विषय है जांच का कि कैसे इतना बड़ा जो ट्रैक का हिस्सा है वो यहाँ पर आता है और उसके साथ ही जो एक्सीडेंट है वो होता है, ट्रेन डिरेल होती है। इस ऑब्जेक्ट के ही जरिए पहले वो इंजन के हिस्से में टकराती है, जिसके बाद ये पूरा हादसा होता है। फिलहाल किसी की जो क्या कहते हैं, किसी भी जनहानि की कोई सूचना ऐसी नहीं मिल रही है। जो भी लोग थे वो सभी सुरक्षित है, कुछ लोग घायल थे और आपको तस्वीरें दिखा रहे। देखिए पटरी कहाँ पर है और जो पहिया है वो डिरेल होकर के उसके बगल में आके उतर चुका है। ठीक जमीन पर ये पहिया साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। ये जो ट्रेन थी डिरेल हुई है और यही देखिए ट्रैक्स है और ट्रैक अगर आप तस्वीरें दिखाएं तो देखिए ट्रैक्स अपनी जगह से भी बेंड हो चुके हैं। जो ट्रेन है वो एक तरफ बेंड होते हुए दिख रही है। फिलहाल एक बड़ा इस विषय है कि ये ऑब्जेक्ट कैसे बीच में आता है जिसके चलते इतना बड़ा हादसा होता है। और पूरे मामले में जो आईबी है वो भी है और उसके साथ ही यूपी पुलिस की टीम है वो पूरे मामले को गौरव, क्या ये माना जाए कि एक बड़ी साजिश भी हो सकती है, जैसा कि ट्वीट रेल मंत्री की तरफ से किया गया। वो ये बता रहे हैं कि आईबी इस पूरे मामले को लेकर छानबीन कर रही है, तो क्या ये एक साजिश भी हो सकती है? वो तो गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। जी बिल्कुल, देखिए एक बड़ा सवाल इस बात को ही लेकर के उठता है कि कैसे रात में 2:30 बजे के तकरीबन जब ये ट्रेन यहाँ से गुजर रही थी और अहमदाबाद के लिए जा रही थी, उस दौरान इस तरह का ऑब्जेक्ट बीच में रखा हुआ मिलता है। ये आ जाता है, कैसे आता है? चूंकि ये कि ट्रैक का टूटा हुआ हिस्सा देखने को समझ में आ रहा है, लेकिन कहीं भी जो ट्रैक है वो टूटा हुआ नहीं मिला है फिलहाल की जो जांच में। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि किसने इसको इस तरह से ट्रेन के जो ट्रैक है उस पर रखा ताकि एक बड़ा हादसा हो। लेकिन फिलहाल हादसा जो है वो टल गया, लेकिन फिर भी आपको बता दें बड़ा हादसा था। कैसे 22 जो डब्बे तस्वीरों में देखिए कैसे बेंड है, एक तरफ पूरी ट्रेन आपको आगे तक यहाँ से दिख रही होगी, पूरे जो डब्बे हैं वो बाईं तरफ बेंड हो चुके हैं और एक तरफ की जो रूट है उसको चालू कर दिया गया। फिलहाल जो मेमो ट्रेन है उसको रेल प्रशासन द्वारा लगाया गया है। वो यहाँ से पैसेंजर्स को लेकर के कानपुर सेंट्रल स्टेशन जा रही है और वहां से उनके गंतव्य के लिए उनको जो गाड़ियां हैं वो उपलब्ध कराई जा रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल इस पूरे ऑब्जेक्ट को लेकर के उठता है, जिसको देखिए साफ तौर पर वहां पर पुलिस भी तैनात कर दी गई ताकि इस पूरे ऑब्जेक्ट को यहाँ से अभी नहीं हटाया जा रहा है। इसकी जांच हुई। अभी कुछ देर पहले हमने तस्वीरों में देखा कैसे इसका जो साइज था उसका डायमेंशन पूरा लेकर के जो आरपीएफ के लोग थे वो गए
है, क्योंकि इसको लेकर के पूरी रिपोर्ट तैयार की जा रही, कैसे इसका जो साइज है क्या है और कैसे ये ट्रैक पर रखा हुआ मिलता है, जिसके बाद एक बड़ी दुर्घटना कानपुर में देखने को मिलती है। दरअसल ये पूरा मामला कानपुर के पनकी इंडस्ट्रियल एरिया का है, जहां पर जो ट्रेन है उसका जो देर रात डिरेल होती है और उसके बाद ये हादसा होता है। बिल्कुल, डिरेल होने के बाद ये हादसा हुआ। गौरव, ये भी जानकारी दीजिएगा, ये ऑब्जेक्ट क्या बताया जा रहा है जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ? सवाल तो है ही कि क्या शरारती तत्वों ने ये किया है, क्या साजिश के तहत ये किया गया है? वो तो गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। और क्या रेस्क्यू ऑपरेशन अब पूरी तरीके से पूरा हो गया? क्या उसके बिहाफ पर व्यवस्था की गई? देखिए, बिल्कुल रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। पैसेंजर्स अभी भी तमाम हैं जो यहाँ पर आज, अगर थोड़ी दूर पर आपको तस्वीरें दिखाएं तो देखने को मिल रहे हैं। उनको एक एक करके, चूंकि एक ही ट्रैक इसके बाद बचा है जिस पर कई ट्रेनें थी जिनको गुजरना भी है, इसलिए मेमो ट्रेन को भी समय दर समय पर ही लाया जा रहा है और उसके बाद 4 से 5 डिब्बे उसमें लगा करके ही उनको यहाँ से सेंट्रल स्टेशन कानपुर के लिए लेकर के जाया जा रहा है। और रूट भी काफी बाधित है, इसके चलते कुछ ट्रेनों को यहाँ से गुजरने दिया रहा है। जैसे फिलहाल हम देख सकते हैं हमारी जो राइट तरफ से ट्रेन गुजर रही है, ये यहाँ इसी ट्रैक से इसको गुजरना था, लेकिन अब बगल के ट्रैक से इसको गुजारा जा रहा है, क्योंकि ये ट्रैक बिल्कुल गौरव, आपके पास हम अपडेट के लिए लौटे।